नहीं भाभी, उसकी शादी में नहीं जा सकते। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए भाभी, अगर आप प्रीता की शादी में गई तो इस घर को तोड़ने की जिम्मेदार आप होंगी। इस घर को बर्बाद करने का इनविटेशन आप देंगी। ये बात अच्छी तरह से याद रखिएगा। एक बात बताइए भाभी, भाई की हालत देखिए आपने, किस हालत में है भाई, वो भी उस लड़की की वजह से। और आप उसकी शादी में जाना चाहती? आप उस लड़की की शादी में जाने का सोच भी कैसे सकती हैं? बस कीजिए करीना दी, बहुत बोल चुकी हैं आप। समझने की कोशिश कीजिए दी, जिस लड़की ने कभी मुझे किसी काम के लिए मना नहीं किया, मेरी कोई बात नहीं टाली, मैंने जैसे कहा उसने वैसा किया, अपनी माँ समझ के मेरी हर बात का मान रखा, मैंने भी उसे अपनी बेटी माना। उस बेटी के शादी में मैं कैसे नहीं जाऊं, उसे अपना आशीर्वाद कैसे नहीं दूं करीना दी? करीना दी, शायद आप जानती नहीं हैं, ये वही लड़की है जिसे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अब आप ही बताइए, उस लड़की के शादी में जाके उसे आशीर्वाद कैसे नहीं दूं? करीना दी, आपको पता है जब एक लड़की की शादी होती है ना, फिर चाहे वो लड़की कोई भी क्यों ना हो, एक अनजान व्यक्ति भी उसे आशीर्वाद देता है। फिर ये तो प्रीता है, हमारी प्रीता, जिसने हमारे घर परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया। दीदी, जो कुछ भी हुआ या होने वाला है, उसके लिए मैं अपने अतीत के रिश्तों को नहीं भूल सकती। प्रीता में मैंने अपनी बेटी की छवि देखी है, मैं उस छवि को नहीं भूल सकती। करीना दी, समझने की कोशिश कीजिए, प्रीता बुरी लड़की नहीं है, बुरे हालात हैं। किसने क्या किया, ये सब कुछ कैसे हो गया, मैं नहीं जानती, लेकिन जिस लड़की ने हमारे घर परिवार के लिए, मेरे लिए इतना कुछ किया, उसका हक बनता है मेरे आशीर्वाद पे, और मैं उसके शादी में जाऊंगी। नहीं भाभी, मैं आपको प्रीता की शादी में नहीं जाने दूंगी। करीना दी, अगर ये किसी बेटे की शादी होती ना, तो शायद मैं नहीं जाती, लेकिन ये शादी हमारी प्रीता की है। मैं आपको फिर याद दिला दूं, मैंने आपको अभी अभी कहा, प्रीता मेरी बेटी जैसी है। एक माँ अपनी बेटी से नाराज हो सकती है, गुस्सा हो सकती है, रूठ सकती है, लेकिन नफरत कभी नहीं कर सकती। प्रीता मेरी बेटी थी और रहेगी। आपको उसकी शादी में आना है तो आइएगा, और नहीं आना है तो मत आइएगा, लेकिन मैं उसकी शादी में जाऊंगी, और मुझे प्रीता की शादी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। चलो उठो, क्या ये नाटक क्यों कर रही हो? रोने का ऐसे क्यों दिखा रही हो जैसे तुम्हें डैड की बहुत फिक्र है, बहुत प्यार करती हो उनसे? बोलो। क्योंकि मुझे अंकल की बहुत फिक्र। मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, मेरे पापा के जैसे नहीं है तुम्हारे पापा जैसे, नहीं है तुम्हारे पापा जैसे। अगर डैड तुम्हारे पापा जैसे होते ना, तो तुम उनके साथ वो सब नहीं होने देती जो हुआ। आज उनकी जो हालत है ना, तुम्हारी वजह से प्रीता, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है करण। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर मुझे पता होता कि अंकल के साथ ऐसी अनहोनी होने वाली है, तो मैं उन्हें अकेले ही नहीं जाने देती, मैं उनके साथ बैठ जाती, कुछ भी करती मैं, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होने देती। मेरे पापा नहीं है, लेकिन इन्होंने कभी मुझे पापा की कमी महसूस होने नहीं दी। इनकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हो ना? हाँ तो ठीक है, उस दाढ़ी वाले बकरे के साथ अपनी शादी तोड़ दो। मत करो ये शादी। क्या हुआ, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? हाँ, तुम ही ने कहा ना अभी कि डैड के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारे पापा जैसे हैं, तुम उनकी बेटी जैसी हो, बहुत प्यार करती हो उनसे। ठीक है, तोड़ दो ये शादी, तोड़ दो ये शादी। और वैसे भी तुमने कहा ना तुम्हारे पापा जैसे हैं, तुम उनकी बेटी जैसी हो, तो जिसके पापा की ऐसी हालत हो, वो बेटी जाके मंडप में नहीं बैठती, शादी नहीं करती। बेटी जैसी हो ना, तो दिखाओ प्यार,
तोड़ दो ये शादी, ठीक है? ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, अरमान जुड़े हैं, सपने जुड़े हैं, खुशियां जुड़ी हैं शादी से। यकीन मानो करण, अगर मेरे बस में होता तो मैं ये शादी टाल चुकी होती, लेकिन क्या एक्टिंग करती हो? लोगों की फिक्र करने की कमाल की एक्टिंग करती हो। बट यू नो व्हाट प्रीता अरोड़ा, यू आर अ चीटर। एक नंबर की झूठी हो तुम। तुमने अभी भी कहा ना कि डैड तुम्हारे पापा की तरह है, तुम्हारे पापा जैसे हैं। तुम उनकी बेटी जैसी बहुत प्यार करती, बहुत फिक्र है उनकी। झूठ, झूठ बोल। ये सब जो ये नाटक करती हो ना, इमोशनल ड्रामा, ये दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए करती हो तुम। कोई प्यार नहीं करती, ये सब झूठ बोल रही हो तुम। एक बात याद रखना, ये इमोशनल ड्रामा करके ना तुम दुनिया को झूठा बना सकती हो और अपनी तरफ कर सकती हो, अपने लिए फिक्र और विश्वास पैदा कर सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, इन सबका असर ना मुझ पर नहीं होगा, क्योंकि अब मैं खुद को और अपनी फैमिली को तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। ये सब खत्म हो गया प्रीता अरोड़ा, जस्ट ओवर। करण, तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसी मैं सही सोच रहा हूं, मैं सही सोच रहा हूं। तुम गलत हो प्रीता अरोड़ा, तुम गलत हो। तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। कितनी बेशर्म हो ना तुम। डैड की ये हालत है तुम्हारी वजह से, उसके बाद भी ये बोल रही हो कि तुम गलत नहीं हो। आओ। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है करण, मैंने कुछ नहीं। तुम्हारी वजह से ही हुआ है। डैड तुम्हारे घर आए थे एक्सीडेंट से पहले, तुमने डैड की बेइज्जती की होगी, उन्हें घर से निकाल दिया होगा, और वही बातें उनके दिमाग में घूम रही होंगी जब वो गाड़ी चला रहे थे। इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारी वजह से। ये सब बातें बोल तुम रहे हो, लेकिन ये जो अल्फाज है ना, ये शर्लिन के हैं। समझ में आ रहा है मुझे करण, तुम शर्लिन की बातों में आ गए। Don't you dare talk to me like that, okay? तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे ऐसे बात करने का। चिल्लाना मत मुझ पर। तुमने मेरे भाई की जिंदगी खराब कर दी, मेरे डैड के साथ इतना कुछ हो गया, उसके बाद अपने आप को डिफेंड कर रही हो। हाँ, अपने आप को डिफेंड कर रही हो कि तुम सही और मैं गलत हूँ। नो प्रीता अरोड़ा, जो कुछ भी गलत हुआ ना इस घर में, तुम्हारी वजह से हुआ। बस करो करण, तुमने बहुत कुछ बोल दिया और मैंने बहुत कुछ सुन लिया। मैं यहाँ पर अंकल को देखने आई थी, तुम्हारी जली कटी बातें नहीं सुनने आई थी, और अब यहाँ 2 सेकंड नहीं रुकूंगी। मैंने तुम्हें जाने के लिए ये रहा मेरी प्रीता जी का घर, मेरा होने वाला ऑफिशियल ससुराल। शादी के बाद मुझे देखते ही ये लोग मेरी तरफ दौड़े चले आएंगे, वेलकम करेंगे। है कौन आ गया सवेरे सवेरे? ओ आ रही हैं। रोला पाया, जा बजा के घंटी। नमस्ते आंटी जी। मैं क्या, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। लगी तो नहीं? साली हो क्या? क्या? दामाद जी के साथ ऐसी मस्तियां नहीं किया करते आंटी जी। दामाद जी की क्या करते हैं? इज्जत। तो जाइए, जाकर मेरी इज्जत और आबरू को ले आइए। सरला आंटी और प्रीता जी को बुलाइए, जाइए। प्रीता नहीं है, करण के घर गई है। करण के घर चली गई? कितनी बार समझाया इस लड़की को, लेकिन फिर करण के घर चली गई।
कि उस घर में अब कुछ नहीं रखा, लेकिन मेरी वो जरूर महेश जी की तबीयत पूछने गई होगी। ऐसा भी हो सकता है आंटी जी कि हमारी शादी का इनविटेशन देने गई हो। नहीं, पक्की बात है, वो महेश जी की तबीयत ही पूछने गई होंगी। प्रीता तो है ही ऐसी, वो जब किसी से रिश्ता जोड़ लेती है फिर तोड़ती नहीं आसानी से। लेकिन इस बार उसे रिश्ता तोड़ना होगा, क्योंकि वो लोग रिश्ता जोड़ने के लायक ही नहीं है। क्या जरूरत थी प्रीता जी को लूथरा हाउस जाने की? अब वो मेरी होने वाली पत्नी है, उन्हें मुझसे पूछ के जाना चाहिए था।